अरुणाचल शिव। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी के ध्वज के बारे में, शिव ध्वज के बारे में। जो शिव भक्त होते हैं वो विभिन्न चिन्हों को धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं। ऐसे ही शिव भक्तों के ग्रह पर एक ध्वज अंकित होता है जो उनके स्वामी का प्रतीक होता है, जो उनके आराध्य का प्रतीक होता है। विभिन्न प्रकार के भक्त अपने अपने आराध्यों के जो ध्वज हैं उनको अपने घरों पे स्थापित करते हैं। घर के शिखर पर उनके आराध्य का ध्वज लहराता रहता है। ऐसे ही हमारे स्वामी के ध्वज के बारे में हम बात करेंगे। स्वामी का ध्वज कब हमें लगाना चाहिए, क्या उसका फल होता है और कौन सा शिव ध्वज सही होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, जो अलग अलग देवी देवताओं के जो उपासक हैं वो अपने अपने आराध्यों के ध्वज वहां पर लगाते हैं, अपने घरों पर लगाते हैं, मंदिरों में भी दान करते हैं, जिसका अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारे स्वामी के जो ध्वज हैं उनको भी शिवालय में दान करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही उस भक्त की कीर्ति उस लहराते ध्वज की तरह ही उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में लहराती है। ऐसी शिव कृपा उस भक्त के ऊपर होती है। तो जो भक्त शिवालय में ध्वज दान करते हैं उनको शिवलोक की प्राप्ति होती है। उनका नाम, उनका यश, उनके समृद्धि की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। जब शिव कृपा होती है तभी ऐसे अवसरों को भक्त प्राप्त कर सकते हैं कि वो ऐसे दान शिवालय में कर पाए। शिवालय में यहाँ तक कि झाड़ू पोछा करने से भी बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। चांद्रायण व्रतों का फल प्राप्त होता है। ऐसे ही हर एक कार्य जो आप शिवालय के प्रति करते हैं उसमें आपको पुण्यों की वृद्धि होती है। इन्हीं पुण्यों में से एक है शिवालय में ध्वज दान करना। शिवालय में कब या फिर अपने घर में कब शिव ध्वज की स्थापना या फिर शिव ध्वज को दान करना चाहिए। जो शिव पर्व समय बताए गए हैं, शिव पूजा के जो विशेष समय है, जैसे सोमवार है, प्रदोष है, आद्रा नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, संक्रांति, ये जो विशेष समय है, और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, ये जो विशेष समय है इनमें किसी में भी आप शिवालय में शिव के ध्वज को दान कर सकते हैं या अपने घर में इस दिन इन विशेष समयों में अपने घर के शिखर पर जो स्वामी का ध्वज है उसे लहरा सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिव ध्वज कौन सा लगाना चाहिए। आप यूजुअली देखते हैं कि ऐसे ध्वज नॉर्थ में तो इसी प्रकार से मिलते हैं कि स्वामी उसमें बैठे हुए या फिर ओम का चिन्ह अंकित है या फिर त्रिशूल अंकित है या डमरू बना हुआ है या फिर इस प्रकार के ध्वज आप देखते हैं या फिर शिव ही उसमें बैठे हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार के ध्वज लगाए जाते हैं। किंतु हमारे स्वामी का ध्वज है कौन सा, इसके बारे में ज्यादा डायरेक्ट ना बोलते हुए आप सभी शिव भक्तों को ही इसका रिमाइंडर में एक दे देता हूँ जो आप सभी शिव भक्त पहचान जाएंगे। हर जगह ही ये जो संकेत अंकित होते हैं जिन्हें हमें पहचानना चाहिए। सबसे पहले देखिए, हर पुराण में, हर शिव शास्त्र में ये नाम स्वामी का मेंशन होता है, वर्णित होता है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं बताता हूँ। जिस प्रकार से लिंग पुराण में एक स्तुति आती है कि शंकराय वृषांकाय गणानाम पतये नमः। वृषांकाय नमः। वृषांकाय, वृषांक स्वामी का एक नाम है। वृषांक का अर्थ होता है जिसके ध्वज के ऊपर वृषभ अंकित हो, जिसके ध्वज के ऊपर नंदी अंकित हो। इसके बाद इसी में एक लाइन हमें प्राप्त होती है, देव देवेशम शंकरम वृषभ ध्वजम, देव देवम शंकरम वृषभ ध्वजम, यानी जिनके जो ध्वज के ऊपर वृषभ अंकित है, जिनके ध्वज के ऊपर बैल बना हुआ, नंदी बना हुआ है। इसके बाद गौरीपति सतनाम स्तोत्रम की बात करते हैं। वहां पर एक लाइन आती है, वृषभ ध्वजाए सोमाय सोमनाथाय संभवे। वृषभ ध्वजाए यानी जिनके
ध्वज के ऊपर वृषभ अंकित है। अब इसके बाद हम बात करते हैं शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। इसमें जो नमः शिवाय की जो स्तुति की गई है नमः शिवाय, तो जो सी के बारे में आता है तो उसमें आता है शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै सीकाराय नमः शिवाय। यानी हमारे स्वामी का जो नाम है वो वृषभ ध्वज है, यानी जिनके झंडे के ऊपर वृषभ अंकित है, नंदी अंकित है, ऐसा ही वृषभ ध्वजाएं नमः एक स्वामी का नाम है। अब इसके बाद हम एक छोटी सी हिंट देखते हैं। जो नंदी जी की एक प्रार्थना है, नंदी जी की जो स्तुति है, उसमें एक लाइन आती है शिव प्रिय शिवासक्त शिव्योर ध्वज वाहन। यानी जो शिव के प्रिय है, शिव में ही आसक्ति रखते हैं, और जो शिव के ध्वज के ऊपर अंकित है, जो शिव के वाहन है, यानी हमारे स्वामी के ध्वज के ऊपर वृषभ या फिर नंदी अंकित हो, वो ही शिव ध्वज है, वही वृषभ ध्वज ही स्वामी का ध्वज है। और वो वृषभ ध्वज इस प्रकार का आपको दिखेगा। इस प्रकार से जो वृषभ नंदी जहां पर आरूढ़ है, जहां पर नंदी बैठे हैं, जो धर्म है वो स्वामी के ध्वज के ऊपर अंकित है, वही शिव ध्वज है। इसी शिव ध्वज को सभी शिव भक्तों को अपने गृह पर स्थापित करना चाहिए और शिवालय में भी दान करना चाहिए। ये जो वृषभ ध्वज है, ये आप सभी शिव भक्तों को आपके अपने शिव स्टोर, मेरे शिव स्टोर पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, मेरे शिव.com पर उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए जो ऑथेंटिक चीजें होती हैं, जो प्रमाणित चीजें होती है, उन्हें ज्यादा अपनाना चाहिए। जब तक कुछ ना उपलब्ध था तब तक हम अपने प्रयासरत रह करके स्वामी के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करते रहते हैं, किंतु जब चीजें आपको उपलब्ध होती है तब उसी अनुरूप में हमें चलना चाहिए। इसलिए सदैव ही नंदी ध्वज का चयन करें, नंदी ध्वज ही अपने ग्रह पर स्थापित करें। और इसी ध्वज के साथ में जो स्वामी का जो ये ध्वज रहेगा, वृषभ ध्वज रहेगा, जो नंदी ध्वज रहेगा, इसको लगाने का मंत्र भी आपको इसके साथ ही प्राप्त होगा। और उसमें पूरा वर्णित है किस प्रकार से जैसा आप इसे लगाएंगे। वैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो दंड रहता है, जिसके ऊपर, जिस छड़ी के ऊपर या फिर डंडे के ऊपर आप इस ध्वज को लगाने वाले हैं, उस पर भस्म का गीली करके भस्म को और त्रिपुंड बना दीजिए। इस प्रकार से 2-3 जगह अंकित करके फिर इस वृषभ ध्वज को उसमें फंसा करके टांग दीजिए। धूप दीप से आप ध्वज की पूजा करिए, थोड़े अक्षत और पुष्प वगैरह वहां पर उस ध्वज के जो मूल भाग है वहां पर छोड़िए। और एक जो मंत्र विशेष होता है जो इस ध्वज के साथ आपको प्राप्त होगा, उसे बोलते हुए आप वहां पर थोड़ा सा जल और पुष्प छोड़िए और इस प्रकार से प्रार्थना करिए कि सभी अनिष्टों का नाश हो, सभी जो बाधाएं हैं उनका नाश हो और शिव कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाने वाले इस धर्म स्वरूप नंदी जी के इस अद्भुत ध्वज के साथ ही हमारी भक्ति बढ़ती रहे और शिव कीर्ति का हम चारों दिशाओं में वर्णन करते रहे। इस प्रकार की भावनाएं करके उस ध्वज को लगाया जाता है, जिससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का विकास होता है, समृद्धि बढ़ती है। तो ध्वज आपको मेरे शिव.in स्टोर से मिल जाएगा। तो यदि जानकारी शिव ध्वज के बारे में अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।